खलील साहब तुसी अंब चुपन गए सी, क्या आप ये जुमला अपनी बेटी, फैमिली, किसी के साथ बैठ के इस तरह के किए गए रेटिंग के लिए इंटरव्यूज किसी भी दोशीज़ा को दिए हुए आप देख सकते हैं? आपका माशरा ये बियर कर सकता है? हमने इखलाकियात में और कितना गिरना है, ये ज़रा क्लिप देखिए। तुसी राती अंब लैन गए सो 4 बजे? ये अजीब बात है। इखलाकियात का जनाजा जरा धूम से निकले। मुझे इतना अफसोस हुआ, मतलब हर बड़े से बड़ा बंदा कभी ना कभी सोशल मीडिया पर या मीडिया पर कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाता है। कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसे लोग जानते ना हो जो कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो, और दूध के धुले भी जितने हैं वो सबको पता है। और ये खवातीन भी जो ये काम कर रही हैं, इनको सोचना चाहिए, दे नो देमसेल्फ टू और मुआशरा टू। मुझे इतना अफसोस हुआ कि पहली बात, खलीलुर रहमान कमर साहब को किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहिए। ये मेरी उनको ज़ाती एडवाइस है। उनका पर्सनल मैटर था और जो उन्होंने जाके उनके साथ जो भी हुआ, FIR कट गई। और हर इंसान से कुछ ना कुछ, कोई कौन परफेक्ट है, लूप होल्स हो जाते हैं जिंदगियों में। मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा उस अमल को, लेकिन वो अपने साथ हुए हुए किसी क्राइम की FIR इस वजह से ना लिखवाए क्योंकि वो ट्रैप हो गया था, और ये तो अब कारोबार बन चुका है। मेरे साथ जुड़े जितने लोग, जिनको 4 लोग जानते हैं, दर्जनों इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे खवातीन के मैसेजेस आते हैं और वो प्योर हनी ट्रैप्स होते हैं। उनमें से कोई भी कभी भी किसी का शिकार हो सकता है। आपने शहर के असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाना है ना, डिप्टी कमिश्नर को बुलाना है। आप किसी टॉप के अच्छे रेस्टोरेंट में, अगर आपकी प्रेस्टीज अच्छी है, आप उसे खाना दें तो वो खाना खाने के लिए अपनी फैमिली के साथ, कोई भी बड़ा शख्स, कोई बड़े से बड़ा आदमी, अगर वो अच्छा खाना आपके साथ आपकी कंपनी इंजॉय करना चाहता है, आप कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, फैमिली हो आपकी, वो आ जाएगा। तो वो तो पेट की भूख है। तो यहाँ तो मामला जिस्म की भूख का था, और एक ऐसा फ्रस्ट्रेटेड मुआशरा, तो कोई भी खातून इस तरह, यही तो नफ्स का इम्तिहान है। और इसमें आप सब जो मुझे कैमरे पे देख रहे हैं, खवातीन और मर्द दोनों, कितने को काबू रख पाते हैं? आपको हर किसी को अपनी अपनी ज़ात पता है, आपको सबको अपनी अपनी खलवत पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि कौन कितना दूध का धुला है। ये खातून इंटरव्यू करती हैं और रेटिंग के चक्कर में, ताकि व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएं और उस पर डॉलर्स लग जाएं चीज़ें, उन्हें कहती हैं कि तुसी अद्धी राती अंब चुपन गए सी। दिस इज हाइट ऑफ इंसल्ट एंड गिरी हुई हरकत इन मीडिया रेटिंग्स। ये नहीं होनी चाहिए। हर बंदा कंट्रोवर्सीज में कभी ना कभी फंसता है, लेकिन उसका मतलब कभी भी, मैं तो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में आके सामने इस तरह कभी भी ना अलाउ करूं। हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज होती है, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी गलती कर बैठा हो या उस गलती के साथ किसी क्राइम में बेचारा मारा गया हो। फिर उनको कहती है आप 2 टके के रह गए, आपकी 2 टके की औकात रह गई। सर कहें कि मैं उस वक्त वहां 2 टके का मर्द बन गया था, सिर्फ इसलिए कि जब ये जुमले एक दोशीज़ा बोलेंगी, ये खातून बोलेंगी, तो चैनल पर रेटिंग आएगी, व्यूज पड़ेंगे। ये कितनी शर्मिंदगी का मकाम है, इस कदर शर्मिंदगी का मकाम है कि मैं बता नहीं सकता कि अब रेटिंग के चक्कर में ये चैनल्स, ये एंकर्स, इनमें 90% के पास तो शायद कोई प्रॉपर तरबियत या जर्नलिज्म की डिग्री भी नहीं है। हमने तो बड़े बड़े वो राइटर्स और सहाफ़ी देखे हैं। अदरवाइज ये जो टिपिकल छोटे छोटे चैनल बनाकर बैठे हुए हैं, दे हैव नो सेंस ऑफ डूइंग जर्नलिज्म। एटलीस्ट जर्नलिज्म में ये इखलाकी इदारे तो नहीं होते कि तुसी अंब चुपन गए सी। डू यू जस्टिफाई दिस सेंटेंस ऑफ यू? दिस इज अ वे आउट टू डू इंटरव्यू ऑफ समवन? 2 टके का मुंह पे कही जाना, दिस इज अ वे? और देने वाला आपको इंटरव्यू बेवकूफ है। ही शुडंट डू इट। कोई इखलाकियात तो रखें यार, या सब फाड़ के फेंक दें। कोई तमीज का दायरा तो रखें हम लोग। कितना गिरना है डिजिटल में आपने? कितना आप लोगों ने रेटिंग के चक्कर में अपनी इखलाकियात के जाविये तोड़ फाड़ के फेंक देने हैं? हर नंग धड़ंग, हर गंदी बात, हर गंदा सवाल। Who allowed you to do this? This shouldn't happen. आप जर्नलिज्म से ज्यादा इंसानियत को इंसानियत रहने दें, कि सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों की रहने दें। मैं कतई तौर पर खलील साहब की किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप एक अच्छे सहाफी हैं, एक पढ़े लिखे मोतबर शहरी हैं इस मुल्क के, तो अंब चूपण को भी जस्टिफाई मत कीजिए। दिस इज रॉन्ग। दिस इज अ रॉन्ग वे फॉर डूइंग एनीथिंग फॉर रेटिंग। कितना गिरना है हमने नीचे? सोचें, एक मोतबर सहाफी होते हुए सोचें कि क्या ये मेयार रह जाएगा सहाफत का? क्या इस तरह लोगों के इंटरव्यूज किए जाएंगे? ये तरीका होगा? ये गुफ्तार होगी? शर्म से डूब मरने का मकाम है। हम उस लेवल पर इखलाकियात से गिर चुके हैं।
आप देख सकते हैं, आप अपनी बेटी के साथ बैठ के अम्ब चूपण वाला देख सकते हैं इंटरव्यू। शर्म से डूब मरने का मकाम है।